टुडेज लेसन नेम इज स्कूल इज़ अ टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर है। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स। आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, गंदे या साफ। डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम। आप कैसे रूम में बैठना पसंद करते हो, गंदे या साफ। इफ़ यू फाइंड देयर इज़ सम रबिश। अगर आपको कहीं आसपास में कचरा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू। मिले तो आप गिरा हुआ मिले तो आप क्या करोगे। देयर इज़ अ सीन ऑफ ए क्लासरूम। लेट वी स्टार्ट। स्टूडेंट्स आर सिटिंग। विद्यार्थी बैठ रहे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर। राजू क्लास का मॉनिटर है। नोटिसेज सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। राजू ने नोटिस किया कि मंजीत के आसपास में फ्लोर पर कुछ कागज़ के टुकड़े गिरे हुए हैं। लेट्स रीड। चलिए हम शुरू करते हैं। राजू, मंजीत। हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। ये पेपर के टुकड़े क्लास में किसने गिराए हैं। मंजीत, आई डोंट नो। राजू, मैं नहीं जानता हूँ। राजू, मैं भी हो सकता है सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स। किसी बच्चों ने ये पेपर के टुकड़े यहाँ पर फेंके हो। राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई। तुम झूठ बोल रहे हो। वैन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास। जब मैं क्लास से बाहर गया था, यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर। तुम एक पेपर पर लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर। मुझे विश्वास है कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं। मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर। मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन। मैंने उनको डस्टबिन में फेंका। राजू, लाउडली, चिल्लाते हुए, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। यू थ्रू देम हियर। तुमने उनको यहाँ फेंका। नाउ क्लीन द फ्लोर। अब तुम इस फ्लोर को साफ करो। मंजीत, वैन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर वाई शुड आई क्लीन देम। जब मैंने ये पेपर के टुकड़े यहाँ नहीं फेंके तो मैं उनको साफ क्यों करूँ। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स। वो आपस में झगड़ने लगते हैं, तभी क्लास के टीचर वहाँ पर प्रवेश करते हैं। बॉयज़, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़। आप शोर क्यों कर रहे हैं। मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर। ये पेपर के टुकड़े मैंने फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो। ये मुझे ये फ्लोर साफ़ करने के लिए कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब। ये मेरा काम नहीं है। टीचर, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली। बच्चों, पहले तो सब शांत हो जाओ और मुझे ध्यान से सुनो। टेल मी, मुझे बताओ। इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी। अगर आपका शरीर गंदा हो जाए, हु क्लीन्स इट। तो उसे कौन साफ करता है। ऑल वी डू इट और सेल्फ सर। हम उसे खुद ही साफ करते हैं सर। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी। अगर आपका रूम गंदा हो जाए, इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। तो क्या आपकी माता की ही ड्यूटी है कि उसे साफ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम। क्या तुम खुद अपना रूम साफ नहीं करते हो। राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। राजू ने कहा, यस सर, मैं अपना रूम खुद ही साफ करता हूँ। टीचर, गुड राजू, अच्छा राजू। नेहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। नेहा ने कहा, सर मैं भी अपना रूम साफ करती हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल। मैं कुएं से पानी भी लाती हूँ अपनी माता के साथ में। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो। मैं उसका रसोई में हेल्प भी करती हूँ अपने माता की। बिट्टू, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आर शॉप। मैं अपने पिता की दुकान में भी उनकी मदद करता हूँ। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन। बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स एंड हेल्प फैमिली। हम घर पर अपना काम करते हैं और अपने परिवार की मदद करते हैं, मेंबर्स की मदद करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर जॉब्स और नॉट। जब क्या हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारा जो घरेलू काम है उसकी एक्टिविटी में काम करना हमारा जॉब है, हमारा भी काम है, क्या नहीं। इन द सेम मैनर, उसी सेम तरीके से, आर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आर होम। हमारा स्कूल भी हमारा एक घर है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। हम यहाँ पर रहते हैं साथ में और एक मित्रतापूर्ण वातावरण में यहाँ पर पढ़ते हैं। शुडेंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनिनेस ऑल्सो। क्या हमको इसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। अगर हम इसको गंदा करेंगे तो कौन साफ करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट ऑलसेल्व्स। मैं सोचता हूँ कि आपको खुद को ही ये करना चाहिए। मंजीत, यस सर, हाँ सर, आई गॉट इट, मैं समझ गया। वी विल ऑल मेक आर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हम सभी अपनी क्लासरूम को और स्कूल को साफ करेंगे। ऑल द स्कूल इज़ आर लेट्स
स्कूल हमारा है, विद्यालय हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, चलो हम इसे साफ करें ध्यान से। वी वुड नॉट लीव अ बिट, हम एक भी टुकड़ा। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेज, वो सभी टेबल और बेंचेस को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर, और उसके बाद वे दरवाज़ों पर सफाई करना शुरू करते हैं, फ्लोर को साफ़ करना शुरू करते हैं। राजू, आई विल रिमूव ऑल, मैं सब कुछ साफ़ कर दूंगा। द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, जो भी मकड़ी के जाले हैं दीवारों पर। यूजिंग अ स्टूल, स्टूल का यूज़ करते हुए। आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को साफ़ कर दूंगा। नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फ्लोर को साफ़ कर दूंगी। आई एंड वाइप द डोर, और दरवाजे भी पोंछ दूंगी। यूजिंग ए ब्रूम, एक झाड़ू का यूज़ करते हुए। आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ। वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम फूलों के पौधे भी उगाएंगे। विथ टीचर्स एंड आंट्स, विथ हमारे साथ में टीचर्स के और हमारे आंट्स के साथ में मिलकर। स्कूल इज़ आ टेम्पल, स्कूल हमारा विद्यालय है। नॉलेज इज़ एम्पल, यहाँ पर बहुत सारा प्रचुर मात्रा में ज्ञान मिलता है। टीचर, यू आर ऑल राइट, आप सभी सही हो। लेट्स मेक आर स्कूल ब्राइट, आइए हम अपने स्कूल को चमकाते हैं। इफ़ वी आर ब्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल, अगर हम कर्तव्यपरायण बनेंगे तो हमारा भारत देश जरूर सुंदर हो जाएगा। नाउ आर लेसन इज़ completed. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन. नाउ वी आर do the activities of this lesson. There is some glossary, some difficult words are there. Scraps means टुकड़े, blame means आरोप लगाना, household means घरेलू, remove means हटाना, cobweb means मकड़ी का जाल, broom means झाड़ू, ample means प्रचुर. And there is this first activity, choose the correct alternative words. राजू एंड मंजीत वर quarreling, और राजू और मंजीत किसके लिए झगड़ रहे थे? वाटर के लिए। B, bits of paper, pencils. D, cobwebs. There is right answer is B, bits of paper. We should our parents, हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए? Not help, disobey, ignore, help. There is right answer D, help, हमें अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। B, write T for true and F for false statement. लिखिए सही के लिए T और गलत के लिए F. राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, क्या राजू और बिट्टू लड़ रहे थे? नो, देयर इज रॉन्ग, एफ. नेहा फेच्ड वाटर विथ हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड, नेहा अपनी माता के साथ जाकर पानी लेकर आती थी, ट्रू. विथ डेडिकेशन टू आर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, अगर हम सच्चे दिल से कर्तव्य पूर्वक भारत को साफ और सुंदर बना सकते हैं. यस, दिस इज ट्रू. वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, क्या हमें क्लासरूम में अपने कागज़ के टुकड़े फेंकने चाहिए? नो, दिस इज़ फॉल्स. द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्वक. यस, दिस इज़ ट्रू. एंड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास के मॉनिटर का क्या नाम था? राजू. राजू was the class monitor. who helps his father at the shop, दुकान पर अपने पिता की मदद कौन करता था? बिट्टू helps his father at the shop, बिट्टू दुकान पर अपने पिता की मदद करता था. is नेहा a good girl, क्या नेहा एक अच्छी लड़की थी? how, कैसे? yes, नेहा is a good girl. she helps her mother in household work, वह अपनी माता की मदद करती थी घरेलू कार्यों में. whose duty is it to keep our surrounding clean, किसकी ड्यूटी बनती है हमारे चारों तरफ को साफ रखने? इट्स आर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है. वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स ऑफ गार्बेज, हमें कहाँ पर फेंकना चाहिए कचरे और टुकड़े को, कागज़ों के टुकड़े को? इन डस्टबिन. वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स एंड गार्बेज थ्रो इन द डस्टबिन. देयर इज सेकेंड एक्टिविटी, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, अ स्पाइडर मेक्स, व्हाट इज़ द आंसर? कॉबवेब. स्पाइडर क्या बनाता है ऑन द वॉल? स्पाइडर मकड़ी का जाल बनाता है दीवारों पर. पूजा वॉश्ड द डर्टी क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, पूजा अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती है. वी शुड कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी, हमको लाइब्रेरी में शांति रखनी चाहिए. विथ द हेल्प ऑफ ब्रूम आई क्लीन माई रूम डेली,
मैं झाड़ू की सहायता से अपना रूम रोजाना साफ करती हूँ। द पियोन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप द फ्लोर। जो पियोन है वो पानी में क्लीनर मिलाता है और कपड़े की सहायता से फ्लोर को साफ करता है। नाउ इट इज़ द बी एक्टिविटी। मैच द फॉलोइंग थिंग्स विथ द वर्ड्स दे आर यूज्ड फॉर। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए जो किसके लिए यूज़ होते हैं उसको उससे मैच करना है। पीसेज ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा। टू क्लीन डर्ट और डस्ट, उसको हम डर्ट मिट्टी और धूल को हटाने के लिए करते हैं उसका यूज़। ब्रूम का यूज़ करते हैं टू वाइप द फ्लोर, फ्लोर को साफ करने के। चौक का यूज़ करते हैं टू राइट ऑन द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए। डस्टबिन का यूज़ करते हैं टू थ्रो गार्बेज इन, डस्टबिन में हम कचरा डालते हैं। और स्टूल का यूज़ करते हैं टू सिट अपॉन, उस पर बैठने के लिए। सी अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जम्बल्ड लेटर्स को अरेंज कीजिए और उनको मीनिंगफुल लेटर्स बनाइए। फर्स्ट इज कॉबवेब, सेकंड इज स्क्रैप्स, थर्ड सी ब्रूम, डी एम्पल and E monitor. Okay, this is all activities you have to do in your notebook. This lesson is completed.